ईरान और यूएई के बीच इन दिनों बिल्कुल नहीं बन रही। तभी तो अब दोनों देशों के नेता खुलेआम पब्लिक फोरम पर लड़ रहे हैं। 14 मई को नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो ईरान के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई में शामिल था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अरागची ने कहा कि यूएई ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की थी और वो खुद भी इन हमलों में शामिल था। इस बयान से एक दिन पहले ही यूएई ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक दावे को खारिज किया था। इसमें नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान युद्ध के दौरान उन्होंने यूएई का दौरा किया था। इस पर अरागची ने चेतावनी दी कि जो लोग इजराइल के साथ मिलकर क्षेत्र में फूट डाल रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरानी मीडिया की माने तो ब्रिक्स बैठक में अरागची ने कहा कि उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में जानबूझकर यूएई का नाम नहीं लिया ताकि संगठन की एकता बनी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया, सच्चाई ये है कि यूएई मेरे देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल था। जब हमले शुरू हुए तब उन्होंने उसकी निंदा तक नहीं की थी। लेकिन ईरानी मीडिया ने ये नहीं बताया कि ब्रिक्स बैठक में यूएई के प्रतिनिधि ने ऐसा क्या कहा था जिसके जवाब में अरागची ने ये टिप्पणी की। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों या इजराइल के साथ करीबी रिश्तों से यूएई को सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने अबू धाबी से अपनी ईरान नीति पर दोबारा सोचने की अपील की। इसी बीच ब्रिक्स देशों की 2 दिन चली बैठक 15 मई को बिना किसी साझा बयान के खत्म हो गई। भारत को सिर्फ चेयर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जिसने सदस्य देशों के बीच मतभेदों को और उजागर कर दिया। असल में ईरान चाहता था कि ब्रिक्स समूह अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की खुलकर निंदा करे। साथ ही तेहरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी यूएई पर सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया था। भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर सदस्य देशों के बीच अलग अलग राय थी। बिना यूएई का नाम लिए अरागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ब्रिक्स का एक सदस्य कुछ हिस्सों को बयान में शामिल होने से रोक रहा था। हमें उस देश से कोई दुश्मनी नहीं है। मौजूदा युद्ध में वो हमारा निशाना भी नहीं रहा। हमने सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो दुर्भाग्य से उसकी जमीन पर मौजूद है। अरागची ने उम्मीद जताई कि साल के आखिर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तक हालात बदल जाएंगे। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि तब तक उन्हें ये समझ आ जाएगा कि ईरान उनका पड़ोसी है। हम सदियों से साथ रहते आए हैं और आगे भी साथ ही रहना होगा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 11 मई को एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर कई गुप्त हमले किए जिनकी सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई। 28 फरवरी से ईरान के साथ शुरू हुए जंग के बाद से यूएई इकलौता ऐसा देश है जिस पर ईरान ने सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में वहां के एयरपोर्ट, होटल्स और एनर्जी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया। 10 नागरिकों की जान भी गई। ईरान के अधिकारी लगातार यूएई की आलोचना कर रहे हैं। इसकी वजह यूएई और इजराइल के करीबी रिश्ते हैं जो 2020 के अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद शुरू हुए थे। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी भी दी थी कि अगर यूएई ने इजराइल और अमेरिका से दूरी नहीं बनाई तो उसे खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे हैं राहुल। देखते रहिए द ललन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी करें। अब तक नहीं किया है तो द ललन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।